Hello students, welcome to my YouTube channel Azurite Physics. This is chapter 3rd, Law of Motion, and today our topic is connected motion. Connected motion मतलब है जब दो ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रिंग से बंध कर या तो हॉरिजॉन्टल में या वर्टिकल में मोशन करते हैं किसी पुली के ऊपर। अब ये पुली क्या होती है? आपने देखा होगा जैसे कभी कभी हम कोई भारी ऑब्जेक्ट उठाने के लिए वर्टिकली भारी ऑब्जेक्ट उठाने के लिए एक ऑब्जेक्ट को छत पर लगा देते हैं, ऐसे छत पर या फिर कुछ लकड़ियों की सहायता से उसे खड़ा कर देते हैं। ये ज़्यादातर आपने देखा होगा जब सबमर्सिबल वगैरह बनाया जाता है तो उस टाइम पर ये पुली का उपयोग ऊपर करते हैं और इसके ऊपर से एक रस्सी इस तरह से आती है और दूसरी साइड से इस रस्सी को खींचने का प्रबंध रखते हैं। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट को जो कि फ्रीली अपनी जगह पर मूव करता रहता है, रोटेट करता रहता है, इसे हम कहते हैं पुली। ओके, तो हमने कंसिडर कर लिया है कि दो मासेस m1 और m2 किसी फ्रिक्शनलेस और बहुत ही हल्की पुली के ऊपर से आ रहे हैं। ठीक है, और जो ये हमारी स्ट्रिंग है ये लंबाई में ना बढ़ने वाली है, मीन्स इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है जो कि लंबाई में नहीं बढ़ेगी और ये एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से बहुत ही हल्की या फिर लाइट फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से आ रही है। तो जब हम ये मान लें कि m1 इज़ ग्रेटर देन m2, यानी कि जो हमारा मास m1 है, बॉडी 1 है, उसका मास ज़्यादा है m2 से, और जब हम इन दोनों को फ्रीली छोड़ देते हैं तो m2 नीचे की ओर मूव करने लगता है और m1 नीचे की ओर मूव करने लगता है और m2 ऊपर की ओर मूव करने लगता है। क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ जुड़े हुए हैं इसलिए इनके जो डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी है वे सेम होंगे और इनका जो मूव करने का एक्सेलरेशन होगा वो भी सेम होगा। जैसे अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे की ओर है ए एक्सेलरेशन से तो इस की ओर लगने वाला फोर्स होगा m1a, और ये अगर मूव कर रहा है तो इस पर लगने वाला फोर्स 2a। हम देखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर एट ए टाइम दो फोर्स वर्क करते हैं, का नेट फोर्स होता है ये। थोड़ा हम थ्योरी पढ़ते हैं। ये देखो, कंसिडर टू बॉडीज, मान लिया कि दो बॉडी है हमारे पास में m1 एंड m2 टाइड एट द एंड ऑफ एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। दो मास है m1 और m2 जो कि इनएक्सटेंसिबल लंबाई में न बढ़ने वाली एक डोरी के साथ स्ट्रिंग के साथ के एंड्स पर बंधे हुए हैं, विच पासिस ओवर ए लाइट एंड फ्रिक्शनलेस पुली, और जो कि एक हल्की और फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से होकर आती है। फ्रिक्शनलेस पुली से यहाँ पर मतलब है कि यहाँ इन ऑब्जेक्ट्स को मूव कराने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, बिल्कुल ये स्मूथ है और बिना किसी फोर्स के ही रोटेट कर जाएगी। द हैवियर बॉडी विल मूव डाउनवर्ड, जो भारी वाली बॉडी है वो नीचे की ओर मूव करेगी, एंड द लाइटर बॉडी विल मूव अपवर्ड। लेट ए बी द कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, इस सिस्टम का कॉमन एक्सेलरेशन ए है। सिंस द पुली इज लाइट, और क्योंकि ये जो हमारी पुली है ये बहुत हल्की है और फ्रिक्शनलेस है, इसलिए देयरफॉर द टेंशन इन द स्ट्रिंग शैल बी द सेम ऑन बोथ द साइड ऑफ द पुली। तो जो स्ट्रिंग के दोनों साइड टेंशन है, डोरी में जो ये तनाव है वो तनाव दोनों साइड इक्वल रहेगा। तो इससे हम देखते हैं कि हर एक बॉडी पर दो फोर्स लगते हैं जो होंगे, ऐसे लिखेंगे, फोर्स ऑन m1, इस पर एक फोर्स लग रहा है m1g डाउनवर्ड, और दूसरा फोर्स लग रहा है टेंशन T अपवर्ड।
ओके, सो नेट फोर्स ऑन M1, तो M1 पर जो नेट फोर्स है वो कितना हो जाएगा, हो जाएगा M1G माइनस टी इक्वल M1A. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली फोर्स ऑन M2, फर्स्ट फोर्स होगा M2G डाउनवर्डली और सेकंड फोर्स होगा टेंशन T अपवर्डली. सो नेट फोर्स ऑन M2, तो M2 पर नेट फोर्स होगा T माइनस M2G इज इक्वल टू M2A. इक्वेशन नंबर 2. ओके, अब हमें फाइंड करना होगा इस स्ट्रिंग में ये जो टेंशन है इसकी वैल्यू क्या होगी और इनका कॉमन एक्सीलरेशन क्या होगा. तो फॉर फाइंडिंग द टेंशन वी ऐड इक्वेशन 1 and 2. फॉर T ऐड, सॉरी हम इसे ऐसे फाइंड करेंगे. फॉर A ऐड 1 and 2, ऐड कर दिया हमने M1G माइनस टी प्लस T माइनस M2G इज इक्वल टू M1A प्लस M2A. यहाँ से T से T कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास बचा M1G माइनस M2G इज इक्वल टू, यहाँ से एक कॉमन ले लेंगे और M1 प्लस M2. तो इस तरह हमारी एक जो वैल्यू है वो होगी M1 माइनस M2 इंटू G अपॉन M1 प्लस M2. M1 प्लस M2. तो यहाँ से क्लियर है कि जो हमारे डोरी में इन स्ट्रिंग में जो एक्सीलरेशन होगा या फिर कनेक्टिव मोशन का जो एक्सीलरेशन होगा उसकी वैल्यू G से ज़्यादा होगी. ये वैल्यू नहीं, ये G से ज़्यादा नहीं, ये इसकी वैल्यू A की वैल्यू G से कम होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर मास से डिवाइड हो रहा है. ठीक है, ऊपर डिफरेंस है और डिवाइड होने के बाद में भी ये वैल्यू जो है छोटी हो जाएगी. इसके बाद अब हम फाइंड करेंगे टेंशन T. फॉर T इसके लिए हम डिवाइड कर लेंगे, हम एक्सीलरेशन को कैंसिल करेंगे, यहाँ से एलिमिनेट करेंगे. तो इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दो या 2 को 1 से डिवाइड कर दो, कैसे ही कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा M1G माइनस T अपॉन T माइनस M2G इक्वल M1A अपॉन M2A. ये से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा M1G माइनस T, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे साथ साथ, इंटू M2 इज इक्वल टू T माइनस M2G इंटू M1. ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसकी M1G M2 माइनस TM2 इज इक्वल टू TM1 माइनस M1 M2G. ये T वाले टर्म्स एक साइड ले लेंगे और M1 M2G वाले टर्म एक साइड ले लेंगे. तो ये साइड इधर और ये साइड इधर, ये हो जाएगा M1G M2 प्लस M1 M2G इज इक्वल टू TM1 माइनस प्लस TM2. यहाँ से T कॉमन आ गया, M1 प्लस M2 इक्वल, इन दोनों में से M1 M2 कॉमन आ गया, बल्कि तो दोनों सेम है, M1 M2G, तो ये 2M1 M2G हो गया. ओके, तो इस तरह से हमारी T की वैल्यू है 2M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2.
ये डोरी में टेंशन होगी। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस फॉर्मूले पर बेस्ड। ओके, सो थैंक्स फॉर द वीडियो, थैंक यू स्टूडेंट्स।